आज पूरे विश्व के लिए गीता जितनी प्रामाणिक है, गीता को राजेंद्र सर ने 48 कोर्स के द्वारा सार्थक कर दिया है पूरे विश्व के लिए। और हमारे भारत की एक बहुत बड़ी प्रकल्पना है विश्व गुरु की, उसके मार्ग पे इनका काम जो है ना वो सराहनीय है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आप कुरुक्षेत्र में जिस जगह का इन्होंने जो चित्रण किया है उसको देखना ही सुखद है। वो एक अलग ही दुनिया में लेके जाते हैं। जो इनके जो मुख्य कलाकार हैं हितेश, इन्होंने जो काम किया है, और डेफिनेटली मतलब मैं बहुत बड़ा एक अलग सी बातें करता हूँ, मगर आप ऐसा तो स्क्रीन में जो आपका जो लुक आया है और जिस हिसाब से आपने जो प्रेजेंट किया है जो चीज़ों को ना, निहायत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। मैं बार बार वही कह रहा था सर से कि सर ने जो सब्जेक्ट उठाया है और ख़ास करके जो हमारी विश्व की जो परिकल्पना है, हमारे देश की, हमारा भारत नज़र आता है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुरुक्षेत्र दिखा के इन्होंने तो सबको गदगद कर दिया। कुरुक्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो मैं भी कुरुक्षेत्र के कुछ बहुत ही प्रामाणिक है, और पूरे विश्व के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक जो चीज़ हैं उनको इन्होंने आज चरितार्थ कर दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। 3 ये कामयाब कर दो, 3 तो अपने बनेगी, ठीक है ना। और सर अच्छी मूवी लगी, भाई साहब ने एक अच्छा सिनेमा बनाया है। इस तरह का प्रयास बहुत कम लोग कर रहे हैं यार। इस तरह का सिनेमा बनाना बहुत बड़ा जिगर चाहिए, और मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो इस सिनेमे के लिए। और अच्छा एक संदेश दिया इन्होंने, क्योंकि इस तरह की सिनेमा बनता ही नहीं ना, तो बहुत बहुत आपका वो हो। और मैं चाहता हूँ बहुत हिट हो मूवी आपकी। भी आप देखिए पोस्ट 2 इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी लगी। राजेंद्र वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया अपना एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है इस मूवी के, और इस मूवी के ज़रिए हमें गीता का सार देखने को मिला है। जो आजकल की जो जनरेशन है उनको देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और इसमें जितने भी एक्टर्स थे सब ने बहुत अच्छा काम किया है। बस वही अच्छी, और मैं पार्ट 3 का हिस्सा बनना चाहूँगी। 5 में से कितने स्टार देना चाहूँगे? 5 में से मैं 5 स्टार देना चाहूँगी। थैंक यू। और उम्दा मूवी है, और जी हमारे पुराने जानकार हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कुरुक्षेत्र पिछले महीने इनके साथ मैंने देखा था, और आज जो देखा और आज जो अनुभव किया उसमें बहुत समांतर था। बहुत ही अच्छा लगा मूवी, सबको देखनी चाहिए। एक लाइफ चेंजिंग मूवी इन्होंने बनाई है। ढेर सारी शुभकामनाएं। ये इसके बारे में बताएं कैसी लगी? जी, यश जी के लिए मूवी देखने के लिए आया था। मूवी मुझे बहुत पसंद आई। ज़िंदगी में ना एक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि 2 ज़िंदगी है, और दूसरी ज़िंदगी तब चालू होती है जब पता चलता है कि एक ही ज़िंदगी है। तो उसको कहने की और उसको उसके आसपास के मोक्ष या इंसानियत या कैसे जीना चाहिए, एक हिंदुइज़्म या कैसे होता है, इसके बारे में बड़े विस्तार से अच्छे से बताया है। और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज अ डायरेक्टर। ही इज़ रॉकिंग, इज़ एन एक्सेलेंट गाय। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर 48 कोर्स 3 ऑल्सो। So hope I know he will rock for that also. सर, फिल्म को देख के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हम उस युग में चले गए जो युग हमने पीछे छोड़ दिया था। आज की युवा पीढ़ी को ये बहुत अच्छा संदेश है, और ये देख के हमें ऐसा लगा कि सभी जो युवा पीढ़ी है उनको इससे संदेश मिलेगा, अच्छा मतलब उनका जो भविष्य है वो अच्छा होगा। और बहुत ही बढ़िया इसमें जो रोल किया है बहुत ही अच्छा लगा जी हितेश जी ने। थैंक यू। और मूवी के बारे में? मेरा नाम मार्तंड योगी रुद्रनाथ शिव शक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े से मैं विश्व महंत हूँ, और मूवी को देखा, स्क्रीनिंग किया। हितेश शर्मा जी और उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को देखने के बाद, इस मूवी को मैंने देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि आज के समय की जो जनरेशन है, अगर ये मूवी को देखेगी, ये पिक्चर को देखेगी, तो उसको एक संदेश मिल सकता है। इतना भगवती की प्राप्ति कैसे होगी, आस्था जो भगवान में रखनी चाहिए वो आस्था क्यों रखनी चाहिए, और
बिजनेस को काम करते करते अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ में अध्यात्म क्यों ज़रूरी है, इस मूवी में वो प्रेजेंट किया गया है। और मुझे लगता है कि ऐसा ये मूवी को लोग देखेंगे, जो आज की जनरेशन देखेगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहिए कि इनका जो नाम है 48 कोर्स 2, इसको चेंज करके मोक्ष रखो फिल्म का नाम, क्योंकि इसमें हाँ इसमें जो मोक्ष मतलब जो फिल्म बनी मोक्ष के ऊपर बनी हुई है और बहुत अच्छा बढ़िया फिल्म है, सब देखिए। सर कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से? हाँ जी, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 नहीं 101 देना चाहते हैं हम। प्रयास किया है याजोबू ने और बहुत अच्छा लगा। नया टीम भी नया था और सब कुछ टॉपिक बिल्कुल नया था, थोड़ा रेयर, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये फिल्म, क्योंकि ये किशन जी के ऊपर जो बनाया हुआ है फिल्म, और जो भी हम लोग पहले देखते थे हमेशा भाग दौड़ जो भी, लेकिन अभी ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए। एंड राजेंद्र जी आपको थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी फिल्म है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं विजय भाटोटिया, मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी सी गुड़गांव से। यश बाबूजी ने कमाल का एक कंटेंट दिया है, बहुत अच्छा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि आज इस तरह की धार्मिक फिल्में लोग देखना कहाँ पसंद करते हैं, लेकिन अच्छा इसमें ये लगा कि जितनी भी ऑडियंस बैठी सब जुड़ती चलेगी। इसका मतलब इन्होंने जो डायलॉग्स लिखे, जो बातें कही हैं वो बहुत बढ़िया कही हैं, जो आराम से समझ में आ रही है लोगों के। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि डेफिनेटली इस तरह की फिल्म बहुत सक्सेस होनी चाहिए, ताकि इस तरह के योद्धा या प्रोड्यूसर्स जो बहुत सारी फिल्में बना के पहले इंडस्ट्री से जुड़े रहें और इनका मनोबल बढ़े और इसी तरह के और अच्छे काम करें। और धार्मिक रूप में तो उन्होंने बहुत अच्छा संदेश भी दिया हुआ दबा हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई सर फिल्म के लिए, ग्रेट सक्सेस, थैंक यू। 48 कोर्स 2 बड़ी एक्सलेंट मूवी है, डिफरेंट सब्जेक्ट है। और एज ए फिल्म मेकर माय नेम इज़ रामा मेहरा, आई एम एक्टर, राइटर, डायरेक्टर लास्ट 30 ईयर्स। मैंने काफ़ी साल पहले एक लाइन लिखी थी कि अमर नहीं है कोई यहाँ पर, मौत सभी को आनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी यही कहानी है। और मतलब का है प्यार यहाँ पर, झूठे हैं सब नाते, और खाली हाथी आते जग में खाली हाथी जाते। इन लाइनों को हमारे राइटर डायरेक्टर राजेंद्र जी ने बहुत साकार किया है। भगवत गीता की बहुत सारी लाइनें इन्होंने अपनी स्क्रीन पर दिखाई हैं। मैं समझता हूँ कि आज की जो नई जनरेशन है, जिसके लिए हमारा पूरा देश, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस बहुत अच्छी फिल्म है ये, इस फिल्म को यूथ को देखना चाहिए। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भगवत गीता को कुरुक्षेत्र में शूट किया है, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी एक्टरों ने इसमें काम किया है। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरह की फिल्में आजकल बनना बंद हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कामयाब और कामयाबी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन आखिरी में ज़िंदगी के आखिरी दौर में ये पता चलता है कि इंसान कोई भी चीज़ लेके नहीं जाता, सब कुछ यहीं छूट जाता है। तो बहुत अच्छा संदेश है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के लिए, राजेंद्र जी के लिए जो हमारे दोस्त भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। और मुझे पता चला कि पहले भी 9-10 फिल्में बना चुके हैं। उनकी हर फिल्म स्क्रीन पर रिलीज़ होती है। पर्दे पर पिक्चर को लेके जाना आज के दौर में बहुत कठिन काम है। तो मैं इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह की फिल्में बनाते रहें और इस देश को, इस आवाम को, इस यूथ को संदेश देते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी प्यार की, बड़े अध्यात्म की, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। वाकई इन्होंने 8 फिल्में बनाई हैं, हर अलग अलग रंग की, मोहब्बत की बनाई है फिल्में इन्होंने, लेकिन ये अध्यात्म को लेकर इतनी अच्छी लिखी है इन्होंने। इनकी लेखनी का तो मैं 45 साल से कायल हूँ। इनकी लेखनी का जादू मैं शुरू से ही जानता हूँ। ये पत्रकार रहे हैं और शब्दों के जादूगर हैं। इतनी अच्छी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, इंग्लिश हिंदी दोनों के डायलॉग इतने खूबसूरत हैं। और उन्हें निभाने वाले पात्र, चाहे वो अपना हितेश जी अभी खड़े थे हमारे यहाँ साथ में, और जो निशांत का जिन्होंने रोल किया वो थे, जो मैडम थी, क्या खूबसूरती से इन्होंने सब ने अपने डायलॉग कहे। अरुण बख्शी जी विशेषकर, तो इनके जो लिखे हुए डायलॉग्स हैं उन पर खूब जचते हैं। इनकी कास्टिंग के लिए भी इनको साधुवाद देना चाहूँगा कि बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाकर इन्होंने हरियाणा को, क्षेत्र के ज्ञान को, इतना लोग हम गीता नहीं पढ़ पाते पूरी, और जो गीता का सार है, ज्ञान है, वो हमने
इस फिल्म में देखकर हमने वो महसूस किया है। मैं इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ हरियाणा ही नहीं पूरे भारत को, पूरे विश्व को इससे बड़ा अच्छा अपना गर्व महसूस होगा और इसको महसूस करेंगे कि यह क्षेत्र के आसपास 48 कोस की जो फिल्म है, इसका एक पार्ट आया, फिर दूसरा आया, तीसरा बनने जा रहा है। ये बहुत ही कामयाब बात है इनके लिए। 5 में से मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। हर चीज़ कंप्लीट थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं एक आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक शांत प्यार सी फिल्म, हम जैसे कोई उम्र के लिए विशेषकर ये बहुत अच्छी मोक्षदायिनी फिल्म है, मैं ये कहूँगा। तो इसके लिए मैं एक बार फिर हमारे वचन सिंह भट्टी है। देखिए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर होने से पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है और यश जी इतने अच्छे इंसान हैं क्योंकि ऐसी फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। यश जी की मेरे ख्याल ये 9वीं 10वीं फिल्म है और जो भी फिल्म ये 8वीं फिल्म है, जो भी फिल्म ये बनाते हैं उसे थिएटर तक लेके जाते हैं। और पहले इन्होंने जितनी फिल्में बनाई, एक्शन वाली भी बनाई, प्यार मोहब्बत की बनाई, लेकिन ये आध्यात्मिक फिल्म बनाना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर को मालूम होता है चले ना चले, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जिगरा है। मैं इनको 5 में से 10 नंबर देना चाहूँगा और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यश जी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बढ़िया। और यश बाबू ने ये फिल्म बनाएंगे, मतलब देख के लगता नहीं है कि यही वो यश बाबू हैं जो और कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन इस फिल्म में गहराई बहुत है। इसको समझने के लिए समझदार, मतलब समझना भी पड़ता है। ये वो कैरिकेचर या वैसी फिल्म नहीं है। और गीता का ज्ञान जो है इन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको ध्यान किया उसका। और जो कलाकारों ने काम किया है बहुत ही, अभी अरुण बख्शी जी को देखा मैंने, हालांकि एज ए सिंगर उनको कई बार देखा है और भी कई कैरिकेचर और कॉमेडी करते देखा, लेकिन इसमें उन्होंने बड़ी सादगी और बहुत ही भावुक काम किया है। बहुत अच्छा लगा खुद इन्होंने। और बाकी जो हीरो था, मैं तो अभी बाद में पता लगा कि हीरो ये थे जब बाद में उनसे मैं मिला। बहुत ही बढ़िया काम किया है और मेरे तो 5 में से 5 स्टार ही नहीं, 5 में से 5 मुझे यार बहुत पसंद आई पिक्चर है क्योंकि हम पहले पिक्चरें बहुत देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, ग्लैमर देखते हैं, गाने देखते हैं। और ये अपने वर्मा जी है, ये 20 साल पुराने दोस्त है। इनका अखबार निकलता कुरुक्षेत्र में, यश बाबू मेरे पास आता है, मैं डेली पढ़ता हूँ। कल रात को उनका मैसेज आया, मैंने कहा भाई मैं तो पिक्चर कैसे देखने में, तो दिल्ली में हूँ। बोला बॉम्बे में है। मैं कहा अच्छा मैं आता हूँ। फिर मैं रात को टिकट कराई मैंने स्पेशल में पिक्चर देखने के लिए। इतना प्यारा मुझे इनसे, और मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई भाई। और मैं इसको 4 स्टार देता हूँ 5 में से, क्योंकि ऐसे फिल्म और कोई बना ही नहीं सकता, ऐसा कोई लिख ही नहीं सकता। ऐसी इसकी बड़ी काबिलियत है जो उन्होंने ऐसी पिक्चर बनाई है। लोग पैसे के लिए पिक्चर बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त उपदेश भी दिया है और ज्ञान भी दिया है, मुझे अच्छी लगी। बहुत अच्छी ये फिल्म जो एक पूरी धार्मिक फिल्म है, इसको देख के ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा ही खुश हुए हैं और उस तरह का होना भी चाहते हैं। बहुत अच्छी मूवी थी और हितेश इज़ गुड एक्टर। का काम जो है एज ए डायरेक्टर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितने स्टार देना चाहिए? मैं 100 में से 100 देना चाहूँगी इस मूवी के लिए। सर कैसी पिक्चर लगी आपको? नहीं, राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है सर। आध्यात्मिकता को लेके और ऐसे लेके कम फिल्में बनती हैं और उन्होंने मोक्ष को और आध्यात्मिक चीज़ों को जिस हिसाब से कहानी के माध्यम से डिस्क्राइब किया है लोगों के सामने, वो प्रशंसनीय है और बहुत अच्छी फिल्म लगी। चाहता हूँ लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखें तो इनकी ऐसे प्रयासों के और मैं बहुत खुश हुआ फिल्म देख के। निश्चित रूप से ये फिल्म अच्छा सपोर्ट करेंगे। फिल्म में आप हैं, रेखा जी हैं, आप इनसे पूछिए। रेखा जी क्या भूमिका है, किस तरह की? मैं सबसे पहले तो ये फिल्म बहुत ही अच्छी है और जैसे हितेश ने अभी कहा कि जो इन्होंने एक्टिंग की है, तो फर्स्ट टाइम मैंने एक्टिंग इनकी दादा लक्ष्मी में ही देखी थी। एक फिल्म फेस्टिवल था
इंटरनेशनल फेस्टिवल, तो उसमें दादा लक्ष्मी यशपाल शर्मा जी की चलाई गई थी मूवी। तो मैंने यशपाल जी से उसी टाइम पर कह दिया था, मैंने कहा यार ये लड़का कहाँ से आपने ढूंढा है, ये जो हीरो है ये बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है और क्या कमाल की जो उसमें डांस था इनका, मतलब एक तरह से जो हमारी मतलब फिल्म चाहिए या जो एक्टिंग के लिए जो कीड़ा होना चाहिए वो हितेश में फुल भरा हुआ है। और मैंने इसमें एज अ डबिंग डायरेक्टर काम किया है और या सर ने मुझे ये पहली मुलाकात में ही कहा कि आप मेरी इस फिल्म को संभालिए, तो फ़िलहाल मैंने एज अ डबिंग डायरेक्टर इसमें काम किया है। वैसे मैं एक्ट्रेस हूँ और डबिंग डायरेक्टर हूँ। और सर बताएंगे कुछ? रेखा मैडम ने हमारी अगली आने वाली फिल्म है मैच मेकर डाइवोर्स ब्रेकर, उसमें जज का रोल किया है और आगे भी भगवान भविष्य में करते रहेंगे। थैंक यू। यश जी, यश जी, अब बलहारा जी हैं। नमस्कार, मैंने फिल्म का सेकंड पार्ट देखा राजेंद्र जी और बहुत से चिर परिचित कलाकारों को देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, खासकर हितेश जी को, क्योंकि हितेश जी ने दादा लक्ष्मी फिल्म में यंग दादा लक्ष्मी का पार्ट किया था और यहाँ पर इनको एक अलग रूप में देखकर, इनके काम को देखकर और जिनकी एक्टिंग है हंसते हुए जो अपना ज्ञान प्रदर्शन कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट। और मैं तो कहूँगा कि यश बाबू जी बहुत फिल्में बना रहे हैं और ये आप सिंगल मैन जिस तरह से कर रहे हो, वेरी ग्रेट। बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म लगी। उम्मीद करते हैं कि ये रिलीज होगी तो थिएटरों तक जाएगी, दर्शक उसको लाइक करेंगे और कुछ सीखेंगे। मेरी ज़ीरो इंग्लिश वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। आज की तारीख में हर एक आदमी मोक्ष पाने की तमन्ना रखता है। मोक्ष तो क्या, कभी कभी सोचता है कि जो लास्ट मेरा स्टेज है वो ठीक ठाक निकल जाए, जिसमें बीमारी ना हो, तकलीफ ना हो, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है भगवान के साथ में, वो जो मदर नेचर है, क्योंकि भगवान जो शब्द है वो 5 तत्वों से बना है। भगवान जो शब्द है वो 5 तत्वों से बना है। भ से भूमि है, ग से गगन है, व से वायु है, आ से अग्नि है और ना से नीर है। ये 5 तत्व हैं। वी कैन कॉल इट एज मदर नेचर। अगर नेचर को कुछ दिया जाए तो ईमानदारी से दिया जाए तो वापस मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। बट एज फार एज दिस फिल्म इज कंसर्न, अ सिंगल डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन, उन्होंने फिल्म आज रिलीज किया है। जितना भी उनके रिसोर्सेज थे उन्होंने दिल खोल के इसके ऊपर खर्च किया है। और मेरे साथ में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। एक तो आप ही हैं एंड हितेश नाम है इनका, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और भी न्यू कमर्स जितने लोग हैं, दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। और कहीं ना कहीं जो डिविनिटी है, आध्यात्मिक है, वो जो गीता आपने देखी है वो मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ। जो गीता प्रेरणा है, आपने देखा है, वो जो स्वामी जी हैं उन्होंने मुझे प्रेजेंट की थी और वो गीता पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। अगर अच्छी आत्माओं को मोक्ष मिल जाए और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच गॉड। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू माय co-actors, my producer, actor, all the best to you. आपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया है इसमें, क्या कहना चाहोगे, कितना चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर? चैलेंजिंग तो देखिए, जब हम काम सीखते हैं तो एक प्रोसेस होता है, थिएटर करते हैं, फिर जब सिनेमा तक पहुंचते हैं और कोई फिल्म मिलती है तो प्रोसेस ही होता है। वो चैलेंजिंग थोड़ा सा कम मुझे इसलिए लगा था क्योंकि मैं खुद आध्यात्मिक हूँ, थोड़ा सा मंत्र जाप करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और मोक्ष के बारे में मैं भी बचपन
से ही सोचता हूँ अपने आप ही मेरे अंदर ऐसी वाइब्रेशन ऐसी फीलिंग्स हैं, तो मेरे इंटरेस्ट वाला एक रोल था ये, तो थोड़ा सा कनेक्शन मुझे पहले ही फील हो गया था, तो मैंने तो इन्जॉय किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे ऐसा कुछ चैलेंज तो नहीं लगा था। प्रोसेस जो था वो था कि मेहनत लगती है। कैसे इनका सिलेक्शन किया? जब पिक्चर लिखी थी तो उस समय सभी किरदार चाहता था कि बात बाहर से भी हों और हरियाणा के भी हों। तो हरियाणा में दादा लक्ष्मी फिल्म यश पाल शर्मा जी ने बनाई थी, तो उसमें इनका मैंने जो डांस देखा था तो मैं उसी फिल्म से ही कायल हो गया। जब सीएम साहब हमारे खट्टर साहब थे, उन्होंने वहाँ पे स्क्रीनिंग की थी करनाल में, रामपाल जी भी थे, तो ये इन्होंने भी बड़ा फिल्म दादा लक्ष्मी में काम किया। तो मैंने वहीं सेलेक्ट कर दिया था कि उत्कृष्ट तो ये बने। एक फॉरेनर चाहिए था, लगभग 1 महीना लगा हमें कास्टिंग में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद भी, और जितना मैं समझता हूँ कि मैं अपनी कास्टिंग में और मेकिंग में सही कर गया हूँ, जितना मैं चाहता था, जैसे मैंने लिखा था, जैसी मेरी कल्पना थी। बाकी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि 48 कोस 2 सिनेमा घर में आ गई है बनाने के बाद, लिखने के बाद। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि आप सब देख रहे हैं, और भगवान करे कि अगले महीने 48 कोस 3 का मुहूर्त भी हो जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। कमाल के इंसान है और अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं। इनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। जब शाम को अच्छी सी चाय पी लेते हैं फिर ये अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं। इनके बड़े बड़े बम्बास्टिक वर्ड्स आते हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये